हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। तो आज इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस वेबिनार में? इस वेबिनार में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारा कोई भी काम करते हैं तो 80% माइंड सेट होता है और 20% जो है स्किल होता है। तो जो 80% माइंड सेट होता है वो इनर डीएनए पे वेस्ट होता है। और इनर डीएनए क्या है? आपके जो बेसलाइन है वह आपके फैसले को मूल्यांकन करने में बहुत ही सहायक होता है। कोई भी घटना सुखद होता है या सुखद नहीं होता है, ये अच्छी होती है या घटनाएं बुरी होती हैं, ये बेसलाइन के ऊपर से गुजर के जाती हैं। तो परिवर्तन की बेसलाइन आपकी खुद की जो सोच होती है, जो विचार होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसके ऊपर इनर डीएनए से रिलेटेड होता है। और इनर डीएनए आपका तभी पता लगता है जब आपका बेसलाइन अच्छे से आपको पता हो जाता है। और बेसलाइन का जो क्लास था वो आपने पिछले क्लासों में कर चुके हैं। तो ज़रूरी बातें क्या है कि सबसे अधिकतर जो लोग होते हैं उनके अपने 6 बेसलाइन उनको पता ही नहीं होता, तो फैसले उनको लेने में दिक्कत होती हैं। जब वो फैसले ले लेते हैं तो भी गलत रिजल्ट निकल जाता है। तो गलत रिजल्ट क्यों निकलता है? क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो बेसलाइन के ऊपर बेस्ड नहीं हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो कम से कम हर आदमी का 6 बेसलाइन होता है, वो 6 बेसलाइन जब तक उनके पास अपने नहीं होंगे फैसले गलत हो जाएंगे और उनका रिजल्ट उनको भोगना पड़ेगा। अगर आपके 6 बेसलाइन आपको पता है तो फैसले जो होंगे वो बेसलाइन के ऊपर होंगे और वो विचार करके होंगे और वो उसका जो रिजल्ट होगा वो हेल्पफुल होगा। तो हम जो फैसले जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनको 6 बेसलाइन पता नहीं होते। तो मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि जो मेरा बेसलाइन है वो पहला है दया। कोई भी जीवों पे दया करना हमारा स्वभाव है, हमारा वो बेसलाइन में है, हमारा वो इनर डीएनए में है। दूसरा है ईमानदारी। किसी के साथ में ईमानदारी बरतना हमारा वो बेसलाइन में है, हमारा वो इनर डीएनए है वो। तो ईमानदारी हो गया, दया हो गया। और तीसरा है स्वभाव, सील। जो स्वभाव है वो काफ़ी सील है, नम है। और चौथा है आपका वीरता। कोई भी काम हम लोग जो है वीरता से करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ और, चाहे कहीं का भी वो काम हो, कोई भी स्टेट में जाके काम करना हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं अलग अलग जगह पे जाके काम करने के लिए। पांचवा है आपका जो है आपका है लगन। कोई भी काम को हम लगन से करते हैं। और छठा है आपका क्षमा। किसी को गलती होने पे हम क्षमा भी करते हैं, तो क्षमा भी करना अच्छी बात है। तो 6 बेसलाइन है जो, जैसे हमारे 6 बेसलाइन है दया, ईमानदारी, सील, स्वभाव से अच्छा होना, स्वभाव, वीरता, लगन, क्षमा, सील, संतोष भी हमारा एक है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, हमें जितना है उसमें हमको संतुष्टि है। तो इसको, ये मेरा बेसलाइन है। तो कोई भी अगर मैं फैसले लूँगा तो इसके ऊपर ही वेस्ट होगा। तो जो अधिकतर लोग जो होते हैं उनके फैसले गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको अपना बेसलाइन पता ही नहीं होता। तो जो बेसलाइन है, अगर कोई विचार उत्पन्न हुआ, कोई विचार मन में आया, राइट, ये विचार जो है बेसलाइन से गुजरेगा। बेसलाइन अब आप समझ चुके होंगे है ये क्या बेसलाइन है ना। तो महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको लेने हैं, महत्वपूर्ण फैसले, और उससे क्या हो जाएगा, सही काम हो जाएगा, राइट। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो मन मुताबिक होगा, क्योंकि फैसले जो आपने लिया है वो आपके बेसलाइन से गुजरने के बाद ही लिया है। तो मन मुताबिक रिजल्ट होंगे, मन मुताबिक वो काम होगा। और काम और उसका जो रिजल्ट होगा कैसा होगा, फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल माने अच्छा होगा, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट यानी रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा होगा। अब एक ऐसा विचार उत्पन्न जिसका बेसलाइन, किसी को अगर बेसलाइन पता नहीं है, जैसे हमको हमारा बेसलाइन पता है, मैच करेगा तो वहाँ पे हम रहेंगे, मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे हम बहुत दिन तक ज़्यादा नहीं रह सकते, राइट। तो किसी का अपना बेसलाइन पता नहीं है तो उसके भी मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अब विचार तो उत्पन्न हुआ, अब बेसलाइन उनको मालूम नहीं है, बेसलाइन अब उनको पता नहीं है, पता नहीं कर पाए क्या बेसलाइन। जब बेसलाइन पता नहीं कर पाए, फैसले तो लेने पड़ेंगे, चाहे फैसला वो बुरा हो या अच्छा हो, फैसला तो लेना पड़ेगा। तो फैसला ले लिया उन्होंने,
फैसला जो लिया वो गलत हो गया, और फैसला लेने में भी दिक्कत हो रहा था उनको, क्योंकि उनका अपना खुद का बेसमेंट पता नहीं। जब उनको खुद ही पता नहीं कि वो ईमानदार हैं कि नहीं हैं, तो ईमानदारी से रिलेटेड जो वर्ड आएगा उसमें दिक्कत होगा ना उनको। तो यही बात है, फैसले लेने में दिक्कत होगा। तो एक्शन जब करेंगे, मतलब एक्शन कोई काम करते हैं तो एक्शन में आ जाते हैं काम करने के लिए, तो जब एक्शन में आएंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो उनके कार्य रूप नहीं होगा, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं होगा। रिजल्ट मन मुताबिक, माने मन को जो अच्छा लगे, मन मुताबिक नहीं होगा। तो देखा आपने, तो हर किसी का जो बेसलाइन है उसको अपना पता होना चाहिए, और बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फैसले लेने में। अब बिना फैसले लिए हुए कोई काम तो होता नहीं, जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो फैसला लेना ही पड़ता है। दोस्तों, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने इतना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी करिए, आप खुद सब्सक्राइब भी करके रखिए और दूसरे में ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मैंने बहुत पैसे खर्च करके 1,50,000 करीब, तो 1.5 लाख रुपया हमने खर्च करा है इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ताकि जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको खुद के बारे में इनर डीएनए, बेसलाइन क्या है, ये सब चीज़ें जानने में उनको काफ़ी मददगार मिले, और वो अपना रिजल्ट जो है मन मुताबिक ओरिएंटेड रिजल्ट खुद के बेसिस पे, खुद के इच्छा अनुकूल वो रिजल्ट पा सकें अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और हाइड्रेटेड रहिए। मतलब गर्मी का मौसम है तो पानी लगातार पीते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।